सो हेलो एंड वेलकम अगेन। हम लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर लिया है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंसेस। आज हम सीखने वाले हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस। ये दोनों वीडियो में अपलोड करूंगा एक ही दिन, तो आप वहां से सर्च करके देख लीजिएगा। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस समझ लेते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। ठीक है, देखिए प्राइवेट कंपनी हम उस कंपनी को बोलते हैं जो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन होल्ड करके रखा है, उसका ऑनरशिप, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। मतलब ऑनरशिप किसके हाथ में होगा? किसी इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में या तो किसी ग्रुप ऑफ पर्संस के हाथ में। ठीक है, हम उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी हम किसको बोलेंगे? जिसका ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होगा वही कंपनी को हम क्या बुलाएंगे? पब्लिक कंपनी। ठीक है, चलिए अब आप आसानी होगी समझने के लिए। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस समझ रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो देखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, आसानी हो जाएगी सीखने में। एक बार मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, आप भी बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए, पेड अप कैपिटल, प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल। अब आप बोलोगे कि पेड अप कैपिटल क्या होता है यार? पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है पता है? जितना पैसा आपको आपके इन्वेस्टर से मिला, जैसे जो आपके शेयर होल्डर्स है ना, उनसे कितना पैसा आपको मिला, तो शुरुआत में जो आपको पैसा मिला आईपीओ के थ्रू जो पैसा आपके पास आया ना, तो उसी को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल। देखते हैं प्राइवेट कंपनी का क्या होता है। यहां होता है मिनिमम 1 लाख रुपीस। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम जो पेड अप कैपिटल अमाउंट होता है वो कितना होता है? 1 लाख होता है। और पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है 5 लाख रुपीस। सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, मैं सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं कैसे? The minimum paid up capital of private company is ₹1 lakh and the minimum paid up capital of public company is ₹5 lakh। हो गया ये दोनों डिफरेंस। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स पे। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होने चाहिए भाई? तो प्राइवेट कंपनी बोलता है कि मिनिमम आपके पास अगर 2 मेंबर है, मिनिमम कितना? 2 मेंबर। और पब्लिक कंपनी क्या बोलता है? मिनिमम आपके पास कितने मेंबर होने चाहिए? 7 मेंबर्स। अब बोलेगा मिनिमम 2 बोला तो मैक्सिमम भी तो कुछ होगा ना, बोलो। तो मैक्सिमम मेंबर का यहाँ पे लिमिट है जो कि है 50 मेंबर्स का। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम जो लिमिट है कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने मेंबर्स रख सकते हो। पब्लिक कंपनी के केस में कोई भी मैक्सिमम में लिमिट नहीं है। चलिए, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस पढ़ना है। हमारा 2 डिफरेंस क्लियर हो चुका है। आगे आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखिए, शेयर होल्डर, आप अगर वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो क्या आपके पास राइट है कि आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं? देखते हैं। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस है, नो राइट्स टू ट्रांसफर द शेयर, जो आप लिख सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है भाई। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। समझते चलेंगे बात को। अगर कोई पर्सन चाहता है कि अपने शेयर को ट्रांसफर कर दे, नहीं, यहां पर रेस्ट्रिक्शन आएगा, नहीं, तुम नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी बोलता है यस, यू आर फ्री टू ट्रांसफर योर शेयर टू समवन एल्स। समझ में आया? ठीक, 3 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? यहां पे हमारे को प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना कंपलसरी है। मिनिमम 2 डायरेक्टर होना कंपलसरी है, मिनिमम 2 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी है। ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। पब्लिक कंपनी के केस में 3 डायरेक्टर कम से कम, और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज आपके एमसीक्यू के हिसाब
आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके क्वेश्चन आंसर के बेस से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्राइवेट कंपनी है, हमारे दिमाग में ये चीज भर गया है कि प्राइवेट कंपनी किस बेस पे चलती है, प्रॉफिट के बेस पे। और यस, ये करेक्ट भी है कि प्राइवेट कंपनी का जो मेन मुद्दा होता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमाएगी भाई, पब्लिक कंपनी का लेस फोकस ऑन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पे बहुत कम फोकस रखते हैं। ये फोकस कहां पे रखते हैं, ये फोकस रखते हैं कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, उसके साथ साथ हम रीजनेबल प्रॉफिट कमाएं, ये इस चीज पे विश्वास करते हैं। ठीक है, ये पब्लिक कंपनी। एक बार रिवीजन ले लेते हैं। प्राइवेट कंपनी हम किसको बोलते हैं, अ कंपनी जिसका ऑनरशिप है किसी इंडिविजुअल के पास में या तो किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास में, तो हम उसको बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी, कंपनी जिसका ऑनरशिप गवर्नमेंट के हैंड में होता है, और तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। ठीक है, पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख प्राइवेट कंपनी का, मिनिमम 5 लाख पब्लिक कंपनी का। पेड अप कैपिटल इतना होना चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर मिनिमम होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में, 2, मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। ट्रांसफर ऑप्शन, आपको ब्लैक पॉइंट्स पढ़ने हैं, आपको जो है ना बेसिस ऑफ पॉइंट्स पढ़ने हैं, बाद में आपको ये सारी चीजें आएंगी। देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर, मैं बोलूं पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है इजीली, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रोका जाता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तुम नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर। मैंने बोला प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। ऑब्जेक्टिव, प्राइवेट कंपनी मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इनका प्रॉफिट होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोसाइटी वेलफेयर होता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। इनका बहुत कम फोकस होता है प्रॉफिट पे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं चाहती है, लेकिन कम फोकस होता है, जितना जरूरत हो रीजनेबल प्रॉफिट के साथ चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टॉपिक के भी डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। मैंने 5 पॉइंट आपको क्लियर कराया, 5 पॉइंट का आप नोट्स बना लीजिएगा। और एक बात, आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होते हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस की जरूरत होती है, वो आप फ्री होके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। आप मुझे बता सकते हो कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियोस के लिए बाय बाय।